अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो कंप्लीट कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कंप्लीट कवर करने जाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करने में, और रिटर्न में हमारे पास रिजल्ट में एक बुलियन वैल्यू होगी। बुलियन वैल्यूज हमारे पास दो तरह की होती है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। अब ये क्रूशल होते हैं, ज़रूरी होते हैं मेकिंग डिसीजंस के लिए या फिर कंडीशनल लॉजिक का प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे हम पहले जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू का। अब इक्वल टू का जो हमारे पास है इक्वल इक्वल, वो चेक करता है कि आया दो वैल्यूज आपस में इक्वल है भी या नहीं है। एग्जाम्पल में हमारे पास ए इक्वल टू बी तब होगा, ट्रू तब होगा जब हमारे पास ए जो है वो बी के बराबर होगा। अब फॉर एग्जांपल ए के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करा ली 22 और बी के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करा दी 22। जब हम लोग प्रिंट करेंगे ए इक्वल टू बी है या नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे रन किया तो आपके सामने यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। ट्रू क्यों हो के आ गया? क्योंकि यहाँ पे ए में जो है 22 है और बी में जो है वो भी 22 है। इसी तरह हमारे पास लव पाकिस्तान, हमारे पास एक वेरिएबल है और इसमें हम लोगों ने लिखा पाकिस्तान, और इसी तरह कंट्री जो है पाकिस्तान, ये दूसरा हम लोगों ने वैल्यू वेरिएबल लिया और इसमें भी लिखा हम लोगों ने पाकिस्तान। अब अगर दोनों को हम लोग चेक कराना चाहे लव पाकिस्तान को और इक्वल टू किसके साथ, कंट्री पाकिस्तान, तो जैसे ही हम लोगों ने ये रन किया तो आपके सामने ये भी जो है ये ट्रू रिटर्न होके आ गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू क्या करता है, वो चेक करता है कि दो वैल्यूज जो है किसी भी वेरिएबल में वो अगर नॉट इक्वल टू है मीन्स बराबर नहीं है, तो हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक लिया माई नेम और इसमें हम लोगों ने वैल्यू स्टोर की अबू बकर, और इसी तरह दूसरा नेम लिया माई नेम वन और इसमें वैल्यू स्टोर की अबू बकर। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा दोनों को माई नेम नॉट इक्वल टू माई नेम वन, तो जैसे ही हम लोगों ने इसको प्रिंट कराना चाहा आपके सामने ये जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नॉट इक्वल टू लगाया। नॉट इक्वल टू जो है वो तब ट्रू रिटर्न करेगा जब ये वाली वैल्यू जो है इसमें ना हो। अब अगर यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल अब बकर सदीक लिख लेते तो तब रन करते तो हमारे पास आंसर में जो है वो क्या रिटर्न होके आता, ट्रू रिटर्न होके आता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई, नॉट ट्रू लगाई। इसके बाद ग्रेटर देन है जो चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू है भी या नहीं है। एग्जांपल में हमारे पास ए बी से तभी ग्रेटर होगा, ट्रू होगा जब ए ग्रेटर होगा बी से। हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने ए की वैल्यू ले ली 69 और बी की वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल 30। तो अभी अगर हम लोग प्रिंट कराना चाहे ए इज ग्रेटर देन बी, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे आपके सामने ट्रू रिटर्न होके आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते 29 तब रिटर्न करते तो हमारे पास आंसर में क्या आता, फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि ए बी से बड़ी है, तो वो आंसर में आएगा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे कि नहीं ए जो है वो बी से बड़ी नहीं है, ये फॉल्स है। इसके बाद लेस देन है। लेस देन जो है वो चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू लेस देन द सेकेंड है या नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक नम वन हम लोगों ने लिया, नम वन फॉर एग्जांपल लिया 40 और नम टू हम लोगों ने लिया 33। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा, नम 33 तो जैसे ही हम लोगों ने
num1 इज लेस देन num2। जैसे ही हम लोगों ने ये प्रिंट कराना चाहा, रन किया, तो आपके सामने ये जो है ये फॉल्स लिख के आएगा। फॉल्स क्यों लिख के आएगा? क्योंकि 40 जो है वो 33 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है। अगर यहाँ पे हम लोग 33 लिखते और यहाँ पे जो है 40 लिखते, तो तब रन करते तो हमारे पास ट्रू लिख के आ जाता। क्यों? क्योंकि 33 जो है वो 40 से कम है। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू है, जो चेक करता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड। अब ए जो है वो बी के ग्रेटर देन या इक्वल टू तब होगा, ट्रू होगा, जब ए जो है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू बी के होगा। ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 49 नहीं 88 आई और बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 90 आई, तो अगर हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, जैसे ही हम लोग ये प्रिंट करेंगे तो आपके सामने फॉल्स लिख के आएगा। फॉल्स क्यों लिख के आ गया? क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा और बराबर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख लेते 90, तो तब रन करते तो हमारे पास तब ट्रू होके आ जाता। क्यों? क्योंकि ए बी के बराबर भी है और ग्रेटर देन भी है। इसी तरह हमारे पास लेस देन है और या लेस देन और इक्वल टू है। हमारे पास ये चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए आया 77 और बी जो है वो आया 75। तो अगर हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो जैसे ही हम लोग ये प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे पाइथन फाइल पे प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है बी के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 73 लिखेंगे। तो जैसे ही अब हम लोगों ने रन किया तो हमारे पास ट्रू लिख के आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं। आप तब तक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।